बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के बाद ऐसा करेंगे कि वीडियो में जितने भी इंडेक्स पे कम बात की जाएगी, क्योंकि इंडेक्स के सामने आप सारा दिन मौजूद होते हैं, आपको पता है कि इंडेक्स कैसे बिहेव किया सारा दिन। तो उससे ज्यादा हम जोर दिया करेंगे जो स्टॉक होंगे टॉप एक्टिव स्टॉक, उस पर थोड़ी बात किया करेंगे कि उनके पास आगे जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है वो कौन से हैं। क्योंकि टॉप एक्टिव स्टॉक में अक्सर वही स्टॉक ज्यादा आते हैं या तो जिनका ब्रेकआउट हो चुका होता है, उनमें अच्छे वॉल्यूम आते हैं, या फिर उनमें सेलिंग प्रेशर आता है और उसमें वॉल्यूम आते हैं। तो जो स्टॉक आते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक में, उनमें यही दोनों कंडीशन ज्यादा होती हैं। तो कोशिश करेंगे आज के बाद टाइम स्टॉक्स पे ज्यादा दें। लेकिन थोड़ा सा पहले इंडेक्स को देख लें। तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी आज वो नेगेटिव ओपनिंग थी। दो खबरें थी आज, एक अच्छी खबर थी और एक बुरी खबर थी। तो आप कह सकते हैं कि अच्छी खबर का जो मजा था वो बुरी खबर ने किरकिरा कर दिया आज। अच्छी खबर में देखें तो ये खबर थी कि चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाएंगे और टैरिफ पर ऐसी डील होगी जिससे चीन भी खुश होगा। तो ये एक अच्छी खबर थी, इससे इंडेक्स में अच्छी मूव देखने को मिलनी थी हमें। लेकिन इस खबर की जड़ में बैठ गई ये खबर के मकबूजा कश्मीर में 26 सियाहों की हलाकत दफ्ते खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। ये कुछ इनसाइड स्टोरी है इंडिया की, कुछ अपना ही उन्होंने कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की आई थिंक, जैसे कि पीछे हुआ था पहले। तो उसका जो अब ब्लेम है वो पाकिस्तान पे डाला जा रहा है, या जो इस चीज को लेके पाकिस्तान और इंडिया में टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। तो जो पहली खबर थी उसका जो सारा हमें फायदा मिलना था वो इस खबर ने उड़ा के रख दिया। इंडेक्स ने ओपनिंग के बाद आज कुछ ज्यादा हाई नहीं लगाया, बल्कि 1,18,811 का हाई लगाया, जिधर इंडेक्स ने 381 पॉइंट गेन किए थे। लो की बात करें तो 1310 पॉइंट की कमी के साथ इंडेक्स ने आज 1,17,120 का आपको लो लेवल दिखाया। और क्लोजिंग की बात करें तो 1,17,226 पे क्लोजिंग आई, जिधर इंडेक्स ने 1204 पॉइंट लूज किए। ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो 242 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम थे वो बैंक ऑफ पंजाब में ट्रेड हुए, उसके बाद WTL, पावर, DCL, MLCF, सिनर्जी, FFL, सिमेट्री, टैली और वो अंडे बेचने वाली कंपनी चाचा बरकत वाली। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो पॉजिटिव साइड पे कुछ भी नहीं, सिर्फ फूड सेक्टर है जिसने 40 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक्स हैं, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, केमिकल, अक्रॉस द बोर्ड आज पैनिक था तमाम ही सेक्टर में। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो NATF, OGDC, BWCL, MCB, थल ये पॉजिटिव साइड पे रहे, और नेगेटिव साइड पे तमाम बाकी आप कह सकते हैं UBL, हक्को, मारी, एंग्रो, HMB, HBL, MBP, FFC, MTL, सिस्टम, PA, EL, PSO, LCI, सासगार और CHCC। MLCF की बात करें तो आज MLCF का रिजल्ट आया सुबह। उसके बाद आज टॉप एक्टिव स्टॉक में भी MLCF था, इसमें वॉल्यूम अच्छे ट्रेड हुए। रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर का जो इसका रिजल्ट आया वो पिछली दफा इसकी EPS थी 1.40, ₹1.40 और इस दफा आई ₹2.67। और अगर 9 मंथ की बात करें तो पिछला जो इसका रिजल्ट था वो ₹5 था और इस दफा ₹7.5। तो रिजल्ट देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इसने डिविडेंड कोई नहीं अनाउंस किया। उसके बाद आपको कल परसों भी बोला था कि जब भी रिजल्ट आता है उसके बाद कोई भी स्टॉक हो उसमें प्रेशर जरूर देखने को मिलता है। अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद देखें तो आज इसमें सेलिंग प्रेशर था। अब अगर नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो नीचे सपोर्ट जो बनती है, आज की कैंडल देखें और फिर बिफोर यस्टरडे की कैंडल देखें, तो जो पहली सपोर्ट इसके पास बनती है वो तकरीबन ₹66 पे बनती है। उसके बाद दूसरी सपोर्ट अगर देखें तो ये देखिए एक 17 अप्रैल वाली कैंडल, उसके बाद 14 अप्रैल वाली कैंडल, उसके बाद 10 अप्रैल वाली और उसके बाद 4 अप्रैल वाली। तो दूसरी सपोर्ट जो MLCF के पास है वो तकरीबन ₹64 की है। उससे निचली सपोर्ट 62 की और उससे निचली सपोर्ट आप कह सकते हैं 59.80 के अराउंड। उसके बाद अगर RSI देखें तो वो भी 80 को टच करके नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो चुकी है। मैकडी को देखें तो उसने भी अपना रुख नीचे की तरफ कर लिया है। पहले जिसका जो क्रॉसओवर जनरेट हुआ था तकरीबन 18 अप्रैल को, उस टाइम इसकी प्राइस मूव कर रही थी 60 पे। जब क्रॉसओवर जनरेट हुआ उसके बाद इसने आपको जाके 71 का हाई दिखाया। अगर MLCF इसी चैनल को कंटिन्यू करता है तो आपको 78 का हाई दिखा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अब इतना आसान होगा, क्योंकि डिविडेंड आया कोई नहीं। उसके बाद अच्छी खासी मूव MLCF दे चुका। ये नीचे भी देख लें अगर जाके, तो क्रॉसओवर जनरेट होने के बाद 3-4 सेशन इसमें अच्छी मूव थी। अब RSI नीचे की तरफ आ चुका है, तो मेरे ख्याल से इसको नीचे आने दें और देखें कि कहां पे आके ये फिर दोबारा ऊपर उठने की कोशिश करता है, वहां पे आप MLCF में एंट्री ले सकते हैं।
उसके बाद अगर एफएफएल को देखें तो आज एफएफएल का भी रिजल्ट था, फौजी फूड का रिजल्ट इसका ठीक आया, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ इतना ज्यादा ठीक नहीं था कि अवाम इसमें कुछ एंट्री बनाती। और उसके बाद ये भी था कि आगे काफी देर से एफएफएल नीचे जलील हो चुका था, कहां 14 पे, और उसके बाद ट्रम्प की न्यूज आई। उसके बाद अगर देखें तो थोड़ी सी मूव इसमें आई, वो भी रिजल्ट की वजह से। और जिसने प्रॉफिट टेकिंग करनी थी कल कर ली, आज भी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की। आज ये भी मसला था कि कुछ न्यूज भी ठीक नहीं थी मार्केट में। तो एफएफएल का अगर देखें तो क्रॉसओवर जनरेट होने वाला था, मैकडी का बल्कि हो चुका था, लेकिन अभी उसमें कंफर्मेशन नहीं आई थी। कैंडल्स को अगर देखें, जो एक आपकी 21 अप्रैल वाली कैंडल है, उसके बाद 18 अप्रैल वाली, और साथ में आप मिला लें इसको 15 अप्रैल वाली कैंडल को, तो इनको देख के जो सपोर्ट बनती है इसके पास वो है तकरीबन 15 रुपए और 70 पैसे की, और उससे नीचे तकरीबन 15 रुपए 35 पैसे, उससे नीचे 14 रुपए 90 पैसे, और उससे नीचे तकरीबन 14 रुपए 40 पैसे पे। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 3, 4, 5 कैंडल जो है तकरीबन 16 रुपए 39 पैसे से लेके 16 रुपए 50 पैसे तक रेजिस्टेंस ले चुकी हैं। और उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 17 रुपए 20 पैसे पे, 17 रुपए 20 पैसे, 17 रुपए 25 पैसे पे देख ले कैंडल आप 24 जनवरी वाली, उसके बाद 21 जनवरी वाली, उसके बाद देख लें आप 17 जनवरी वाली, और उससे पहले जो इसकी सपोर्ट बनती थी इधर वो 31 दिसंबर की, और उसके बाद जो सपोर्ट थी 30 दिसंबर वाली। तो कुल मिला के जो आगे की रेजिस्टेंस बनती है इसकी वो 17 रुपए 25 पैसे, और उससे ऊपर फिर 18 रुपए 25 पैसे, और उसके बाद तकरीबन 19 रुपए और 80 पैसे, जहां पे पहले भी 2 दफा इसने टच किया था। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इसकी अभी तकरीबन मूव कर रही है 52 पे, 52, 53 पे, और न्यूट्रल से ये इसकी आरएसआई है, ना ही ओवरसोल्ड की तरफ है और ना ही ओवरबॉट की तरफ है। मेरे ख्याल से आज इसने अच्छी मूव दिखा जानी थी अगर ये इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन है इसकी खबर ना आती तो। उसके बाद पीपीएल की अगर बात करें तो कुछ भाई पीछे कह रहे थे कि पीपीएल जो है वो ओजीडीसी को जाकर पकड़ लेगा। अब पता नहीं इसने ओजीडीसी को पकड़ना है या ओजीडीसी ने इसको पकड़ना है। अभी देखें तो पीपीएल आपका नेगेटिव ट्रेंड में है, और नीचे वाली जो ब्लूंजर बैंड है, नीचे वाला लोअर ब्लूंजर वो तकरीबन 160 पे है, मिडिल वाला आपका 178 पे, 177-78 पे, और उसके बाद जो अपर है वो 195 पे। कौन कौन सी कैंडल्स कहां पे टच करती हैं उसकी आसानी के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लाइनें लगा दी हैं, देख लें आप। अब जो इसके नीचे सपोर्ट बन रही है वो 167 पे, 167.87 कह लें या 167 कह लें, 168 कह लें। उसके नीचे जो दूसरी सपोर्ट इसके पास बन रही है वो 163.53 की, और उसके बाद जो नीचे की सपोर्ट है वो 158.40 की। और एसआई की बात करें तो वो अभी तकरीबन मूव कर रही है 40 के आसपास, यानी कि ओवरसोल्ड की तरफ जा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नीचे नहीं है। और एसआई का वीक जोन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा वीक नहीं है। हमें ज्यादातर वो स्टॉक पसंद आते हैं जो तकरीबन 20 के नजदीक, 30 के नजदीक हो, 30 से नजदीक जाए तो मेरे ख्याल से उनको अकोमोडेट करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद नीचे अगर मैकडी देखें तो उसने भी क्रॉसओवर जनरेट नहीं किया, पहले वो क्रॉसओवर जनरेट करेगा, फिर कंफर्मेशन आएगी, उसके बाद फिर आपको अच्छी की उम्मीद लगा सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें जहां पे आप इसको सेल कर सकते हैं तो 175 पे इसकी रेजिस्टेंस है, 175-80 कर लें, 20 से लेके 80 तक, उसके बाद 181 पे, और उसके बाद तकरीबन 188 पे, और उसके बाद तकरीबन 193 से लेके 195 तक। एसएनजीपी की बात करें तो शॉर्ट टर्म में बुलिश है, उसके बाद मीडियम टर्म में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो 200 मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसको ये हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके 4 मार्च से ऊपर निकल चुका है, और उसके बाद देखें तो इसमें तमाम ही अच्छे वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए, तकरीबन 16 मिलियन से लेके और 12 मिलियन तक इसमें वॉल्यूम जनरेट होते रहे हैं। बिलिंजर बैंड के अपर बैंड को अगर देखें तो 128.50 का हाई लगा के ये उसको भी ब्रेक कर चुका है। आरएसआई को देखें तो वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 70 को टच कर चुकी थी। उसके बाद मैकडी देखें, आज की क्लोजिंग इसकी 123 रुपए 10 पैसे पे है। उसके बाद आज की कैंडल की अगर सपोर्ट आप देखें तो तकरीबन 121 रुपए पे बनती है, उससे नीचे की सपोर्ट इसके पास 117 रुपए की। उसके बाद अगर 18 अप्रैल की कैंडल देखें और उसके बाद 3-4 कैंडल यहीं पर से रेजिस्टेंस ले रही थी, तो उसके बाद जो इसकी नीचे की सपोर्ट बनती है वो 117 की, उसके बाद 113 की, और उसके बाद तकरीबन 108 रुपए की। और कल भी मेरी किसी भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे मैंने इसको बाय करना है तकरीबन 125 रुपए का उन्होंने सेल किया, तो मैंने उन्हें बोला था कि 108 तक देख लें, 108, 106 पे जाकर ये दोबारा सपोर्ट ले सकता है।
हमारे प्रीमियम ग्रुप के एक मेंबर हैं, उन्होंने कहा जी कि कल मैंने को लिया 125 126 पे। जब मैंने लिया उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हुआ और आज वो था 111 112 रुपए पे। फिर वो मुझसे पूछ रहे थे कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने कहा आपने किसके कहने पे बाय किया? उन्होंने बोला जी कि मैंने YouTube पे 3 चैनल वालों को सुना था, उसमें एक भी बोल रहा था कि DCL को ले लें, BCL को ले लें, बलूचिस्तान को ले लें, बलूचिस्तान कास्टिंग को, और उसके बाद दूसरे चैनल वाले को सुना, वो भी कह रहे थे बल्कि ब्रोकेज फर्में भी हैं उनकी साथ में या किसी न किसी ब्रोकेज फर्म को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद तीसरे को सुना, वो भी कह रहे थे कि इसको ले लो, BCL को 125 122 23 पे पकड़े और 130 करके आपको दिखाएगा। उसके बाद उन्होंने स्टॉप लॉस बोला था 108 रुपए का। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आपने अप ट्रेंड में अप साइड पे एक चीज को पकड़ा है और 125 पे आपने उनके कहने पे पकड़ लिया। अब उन्होंने 108 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बताया, तो ठीक है स्टॉप लॉस सेट करवाए और निकल जाए। अब उनका दिल नहीं कर रहा था कि 125 रुपए की चीज बाय की हुई मैं 108 रुपए बेचूं, क्योंकि कम से कम उनको लॉस होना था 15 और 17 रुपए का तकरीबन। फिर वो बोल रहे थे कि मुझसे गलती हुई कि मैंने किसी यूट्यूब वाले की बात सुनी और स्टॉप लॉस वाले किसी भी स्टॉक में एंट्री ली। तो कल वो हमारे प्रीमियम ग्रुप में आए थे, तो हमने उनको सारी स्ट्रेटजी बताई कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगवाते और ऐसे 3-4 लेवल्स पे बाय करवाते हैं और 3-4 लेवल पे सेल करवाते हैं, सुकून के साथ, डिसिप्लिन के साथ और चिल करके। तो आप में से भी अगर कोई भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और ग्रुप की फीस हमने सिर्फ 1000 रुपया रखी है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।